राधा अपने घर में लिविंग रूम में बैठकर अपनी दोस्त मीरा से बात कर रही है। मीरा, तुम मेरे घर ही क्यों नहीं आ जाती हो? हम दोनों दोस्तें मिलकर सारी यादें ताज़ा करेंगे अपने बचपन की। राधा, तुमने तो मेरे दिल की ही बात कर दी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब हम दोनों दोस्तें बैठकर बातें करेंगी। तो फिर मीरा, कल टाइम से ही मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हारे पसंद के सारे व्यंजन ही जल्द ही बना दूंगी, तुम आ जाना। राधा, तुम्हारे हाथ के तो व्यंजन मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रिय हैं। मुझसे तो कल का इंतज़ार ही नहीं हो रहा, कल मिलते हैं। मीरा तो जल्द ही उसके घर चली जाती है और फिर राधा कहती है ऐसे उससे, मीरा मेरी दोस्त, आज पहली बार तुम मेरे घर आई हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो अब हम घर के अंदर चलते हैं। राधा तो मीरा को घर में ले जाती है और मीरा उसके हस्बैंड को देखकर कहती है, मीरा, तुम्हारा घर तो सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और ये क्या कृष्णा जी हैं? मुझे लगता है कि यही तुम्हारे शौहर हैं। मीरा, तुम्हें मेरा घर पसंद आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इनसे मिलो, ये मेरे शौहर हैं और इनका नाम कृष्णा है। मीरा तो कृष्णा को देखकर स्माइल देती है और राधा को तो ये बात समझ ही नहीं आती। राधा तो हर वक्त बस आपकी ही प्रशंसा करती रहती है। आज पहली बार आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। कृष्णा जी, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। राधा से मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था पहले से। और जैसे ही राधा किचन में भोजन बनाने जाती है, उसका हस्बैंड तो जल्दी से उसकी दोस्त के पास चला जाता है और उसकी दोस्त कहती है ऐसे, राधा ने जो मुझे आपके बारे में बताया था उससे तो आप बिल्कुल ही चेंज हैं। आपकी पर्सनालिटी तो बहुत ज़्यादा यूनिक है। जितना राधा ने आपके बारे में भी बताया था उससे तो आप भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो दोनों ऐसे अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि राधा उनको आवाज़ देती है, कृष्णा और मीरा, मैंने तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। तुम दोनों जल्दी से टीवी लॉन्च में आ जाओ, मैं आ रही हूँ। जैसे ही राधा चाय लेकर आती है, वो दोनों तो अलग अलग बैठ जाती हैं। और एक दिन कृष्णा अपना फ़ोन बेड पर ही छोड़कर चला जाता है और राधा देखती है, ये मीरा ने कृष्णा जी को कैसा मैसेज किया है? मुझे तो इन दोनों के अफेयर के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ। ये क्या हुआ? कृष्णा, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे और मीरा के दरमियान क्या चल रहा है? मैंने तुम दोनों के टेक्स्ट पढ़ लिए हैं। राधा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे और मीरा के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरा इतना तो भरोसा करो। एक तो आप दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और जब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है तो अब भी झूठ बोल रहे हैं आप। राधा बात करने के लिए मीरा को भी घर में बुलाती है। वो तो बहुत ही दुखी होती है। मीरा, तुम तो मेरी सबसे अच्छी और बचपन की दोस्त थी ना, फिर तुमने मेरा ही घर उजाड़ने की कोशिश क्यों की? मुझे बताओ तुम। राधा, मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मगर क्या तुम मुझे इसके लिए माफ़ नहीं कर सकती हो क्या? तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूँगी। चली जाओ। मीरा तो राधा को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर ये भूल क्षमा के लायक ना थी। इसी वजह से राधा वहाँ से चली जाती है। राधा और कृष्णा के इस धोखे की वजह से मीरा तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगती है और फिर कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी की अब एक नई शुरुआत करूँगी। कृष्णा और मीरा का ये धोखा मेरी ज़िंदगी का अंत नहीं हो सकता है। मीरा तो सोच लेती है कि अगली सुबह होते साथ ही वो तो कृष्णा का घर छोड़कर चली जाएगी।
और कुछ ही देर बाद रात भी हो जाती है और काफ़ी रात हो जाने के बाद मीरा भी सो जाती है। राधा को तो रात को भी उनका ही ख्याल आ रहा होता है और उसकी नींद टूट जाती है। फिर मेरी हस्ती बस्ती देखते ही देखते कैसे बिखर गई, मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ क्या धोखा देना इतना आसान है। राधा तो उठकर अपनी और कृष्णा की शादी के दिन की तस्वीर देखती है और उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कृष्णा जी तो बहुत जल्द ही बदल गई हैं, उनको तो अब मेरी कोई भी परवाह नहीं है और मेरा ख्याल भी नहीं है बिल्कुल। राधा तो अपनी और कृष्णा की शादी की फ़ोटो वहाँ से हटा देती है और इस चैप्टर को वहीं पर क्लोज कर देती है। और फिर राधा कृष्णा के घर जाकर उसके अफेयर के बारे में उसके घर वालों को सब कुछ बताती है। नहीं नहीं बेटी, कृष्णा तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। माँ जी, वो तो लंबी अरसे तक मुझे धोखा देते रहते, मगर थोड़े दिन पहले ही मैंने उनके मैसेजेस पढ़ लिए थे। कृष्णा की माँ तो ये सब बातें ही सुन रही थी और थोड़ी देर बाद वो राधा को कहती है ऐसे, बेटी जो तुम सह रही हो उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मगर मैं और तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ हैं हर फैसले में। राधा ने तो सोच लिया था कि उसे अपने लिए अब स्टैंड लेना ही पड़ेगा और फिर वो अपने घर चली जाती है और कुछ देर बाद कृष्णा उसके पास आता है और वो कहता है ऐसे उससे, राधा तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। राधा तो कृष्णा की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखती है और कहती है, कृष्णा तुमने मेरे जीवन में हर तरफ बस अंधकार ही भर दिया है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। कृष्णा को तो मालूम हो जाता है कि अब राधा उसकी एक बात नहीं सुनेगी और राधा जल्द ही एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और फिर कहती है वो अपने आप से, अब मेरी खुद की एक स्पेस होगी और मैं अपने जीवन की खुशियों को बर्बाद किसी को भी नहीं करने दूंगी, वो जो भी हो। मीरा ऑनलाइन एक जॉब के लिए अप्लाई करती है और बहुत जल्द ही उसे वो जॉब मिल जाती है। राधा तो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद और फिर राधा अपनी जॉब से इतना कमा लेती है जिससे वो अपना ख्वाब पूरा कर पाए। अब मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी जो मैं पूरी करना चाहती थी। अब मैं अपनी बुटीक खोलूंगी और कपड़े डिज़ाइन करूंगी। राधा तो घर में ही कपड़े डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही दिनों में वो तो बहुत खूबसूरत कपड़े डिज़ाइन भी कर लेती है। और फिर कुछ ही समय गुजर जाने के बाद राधा तो अपनी एक बहुत ही अच्छी बुटीक की शॉप खोल लेती है जिसमें वो अपने डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत खूबसूरत और सुंदर सुंदर कपड़े लगाती है। और राधा की दुकान पर जल्द ही एक कस्टमर आती है, राधा तुम्हारे कपड़े डिज़ाइन किए हुए तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर और खूबसूरत हैं, मैंने इतने खूबसूरत कपड़े कभी भी नहीं देखे हैं। राधा की बुटीक की दुकान तो बहुत जल्द ही फेमस हो जाती है और उसके पास बहुत कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद राधा की तो मंथली इनकम ही लाखों में हो जाती है और वो कहती है, इतनी मेहनत करने के बाद आखिर मैंने अपना करियर बना ही लिया है, अब तो मुझे हर कोई जानता है मेरे नाम से। और फिर अब तो न्यूज़ वाले भी राधा की बुटीक में आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं जिसकी वजह से उसकी बुटीक और भी ज़्यादा फेमस हो जाती है लोगों में। और अब तो राधा की बुटीक खुलने से पहले ही उसके सामने भीड़ लग जाती